अगर तुम किसी इंसान के दिमाग में झांक सको, देख सको कि वो क्या सोच रहा है, किस बात से डर रहा है, किस चीज की चाहत रखता है, तो तुम उस इंसान को सिर्फ समझ ही नहीं सकते, बल्कि धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हो। यह कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइकोलॉजी प्रिंसिपल है, जिसे कहते हैं डार्क मिरर टेक्निक। डार्क मिरर का मतलब है किसी की एनर्जी, इमोशन और बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करना। जब तुम किसी इंसान की फीलिंग्स को मिरर करते हो, वो सबकॉन्शियसली फील करता है, ये इंसान मुझे समझता है, और जैसे ही वो ये महसूस करता है, वो तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आने लगता है। पावर यही है, कंट्रोल नहीं, कनेक्शन से कंट्रोल द रूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हर इंसान को दो चीजें चाहिए होती हैं कि लोग उन्हें समझें और लोग उन्हें एक्सेप्ट करें। जब कोई इंसान फील करता है कि उसे कोई सच में समझता है, वो ऑटोमेटिकली उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है। डार्क मिरर इसी ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम्हारा एक दोस्त बहुत अपसेट है। अगर तुम जाकर बोलो दुखी मत हो, चिल कर, तो शायद वो और ज्यादा डिस्टेंस बना लेगा। लेकिन अगर तुम बस फैमिली का हो, लगता है आज कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, है ना, और बस सुनो, वो अचानक खुलने लगेगा, क्योंकि उसे लगेगा ये बंदा मुझे समझता है। यहीं से डार्क मिरर शुरू होता है। तुम किसी को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उसे इतनी अटेंशन और अंडरस्टैंडिंग देते हो कि वो खुद तुम्हारे ऑर्बिट में आ जाता है। फिर सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसका माइंड कैसे गाइड किया जा रहा है। स्टेप 1, ऑब्जर्व विदाउट स्पीकिंग। कंट्रोल की पहली कंडीशन है साइलेंस। जब तुम चुप रहकर ऑब्जर्व करते हो, तब तुम वो सुन पाते हो जो बाकी सब मिस करते हैं। लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन बोलने से होता है, पर सच ये है, कम्युनिकेशन सुनने से होता है। हर इंसान के बॉडी सिग्नल्स होते हैं। जैसे जब कोई अनकंफर्टेबल होता है तो वो बार बार अपनी पोस्चर बदलता है। जब कोई झूठ बोलता है, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाती है। बस ऐसे ही साइंस पढ़ना सीखो, तुम बिना बोले भी समझ जाओगे कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। स्टेप 2, एनर्जी मैचिंग। अब जब तुम ऑब्जर्व करना सीख गए, तो अगला स्टेप है उनकी एनर्जी मैच करना। हर इंसान की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। कुछ लोग कम, कुछ फास्ट, कुछ लाउड होते हैं। अगर तुम उनकी एनर्जी मैच करते हो, तो तुम इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हो। एक जामाले के लिए अगर सामने वाला बहुत चिल है और तुम सीरियस टोन में बोलोगे, तो वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। लेकिन अगर तुम उसी भाई में बात करो, जैसे हाँ भाई, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, तो वो रिलैक्स फील करेगा। उसके सबकॉन्शियस को लगेगा ये मेरे जैसा है, और जैसे ही वो ये सोचता है, कनेक्शन बन जाता है। स्टेप 3, मिरर सिर्फ बॉडी लैंग्वेज का ही नहीं, बल्कि इमोशन का भी होता है। अगर कोई दुखी है तो सिंपैथी नहीं, सिंपैथी दिखाओ। अगर कोई एक्साइटेड है तो उसकी एक्साइटमेंट को रिफ्लेक्ट करो। अगर कोई गुस्से में है तो शांत रहो, मिरर बनो। क्योंकि जब तुम शांत रहते हो, तो सामने वाले की एनर्जी खुद तुमसे बैलेंस होती है। डार्क मिरर टेक्निक में ये मोमेंट बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि यही वो मोमेंट होता है जब तुम किसी की इमोशनल फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हो। मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो, वो चिल्ला कर बोल रहा, आर्ग्यू कर रहा। तुम अगर उसी टोन में रिएक्ट करोगे तो लड़ाई बढ़ेगी। लेकिन अगर बस तुम चुप रहकर देखो, हल्का सा स्माइल दो, तो उसका कंट्रोल टूटने लगेगा। वो खुद अपने आप पर फोकस करने लगेगा। मैं इतना रिएक्ट क्यों कर रहा हूं, और वह खुद शांत होने लगेगा। दी साइंस बिहाइंड दैट डार्क मिरर। न्यूरो साइंस के हिसाब से हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, हमारा दिमाग खुद वो फील करता है। जैसे अगर तुम किसी को यनिंग करते देखते हो, तो तुम्हें भी यनिंग आती है। अगर कोई मुस्कुराता है तो तुम्हें भी थोड़ी स्माइल आ जाती है। ये मिरर न्यूरॉन्स ही वो बेस है जिस पर डार्क मिरर टेक्निक काम करती है। अगर तुम सामने वाले की पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हो, तो उसका ब्रेन तुम्हारे साथ सिंक्रोनाइज होने लगता है। स्टेप 4, सब्टल मिररिंग प्रैक्टिस। जब किसी से बात करो, उसकी बॉडी पोस्चर नोट करो, उसके टोन को ऑब्जर्व करो, उसकी पेस को मैच करो। पर एक बात का ध्यान रखना, सब कुछ कॉपी मत करना, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कॉपी करना। अगर वो हाथ क्रॉस कर रहा है तो तुम भी उसी वक्त क्रॉस मत करो। 5 सेकंड के बाद कैजुअली तुम भी करो। अगर वो मुस्कुराए तो हल्का सा स्माइल दो, बस इतना ही। धीरे धीरे वो खुद महसूस करेगा कि तुम्हारे साथ बात करके कंफर्ट मिलता है। वो खुलने लगेगा, ट्रस्ट करने लगेगा। माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है, ये पैटर्न समझने की स्किल है। किसी के बोलने का तरीका, उसके शब्द, उसके पॉज, सब कुछ बताता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ट्रस्ट में उसे बहुत फर्क पड़ता है। अगर कोई बहुत लाउडली हंसता है, वो भी हर बात पर, वो अंदर कुछ दबा हुआ होता है। डार्क मिरर टेक्निक सिखाती है कि शब्द नहीं, उनके पीछे की फीलिंग पढ़ो। कंट्रोल थ्रू अंडरस्टैंडिंग। कंट्रोल का मतलब डोमिनेंस नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग के जरिए इन्फ्लुएंस करना है।
जब तुम किसी को सच में समझ लेते हो तो तुम उसके रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हो, और जब तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो तो तुम उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो। इमेजिन करो कि तुम ऑफिस में हो, दोस्तों के बीच या फैमिली के साथ, और तुम किसी इंसान की एनर्जी, मूड और रिएक्शंस को आसानी से समझ सकते हो, तो तुम्हारी डेली लाइफ बहुत ही स्मूथ और इजी हो जाएगी। डार्क मिरर सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल स्किल है जिसे हर इंसान अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो वर्क, सोशल या पर्सनल रिलेशनशिप्स हो। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। सोशल सिचुएशंस में सिर्फ देखना सीखो, बिना किसी जजमेंट के। मान लो ऑफिस की मीटिंग में तुम बैठे हो, बॉस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूं और कुछ कलीग्स इंटरप्ट कर रहे हैं। अगर तुम बस ऑब्जर्व करोगे कि कौन कॉन्फिडेंट है, कौन घबराया हुआ है और कौन नर्वस है, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ये छोटी प्रैक्टिस तुम्हारे इन्फ्लुएंस को बहुत बढ़ा सकती है। ऑब्जर्वेशन के बाद आता है रैपर्ट बनाना। रैपर्ट मतलब इंस्टेंट कनेक्शन। अगर कोई दोस्त किसी एक्साइटिंग टॉपिक पर बात कर रहा है और तुम उसकी एक्साइटमेंट को इको करते हो, जैसे हाँ यार सच में इंटरेस्टिंग है, तो इंस्टेंट कनेक्शन बन जाता है। सबल मिररिंग से लोग नेचुरली जुड़ जाते हैं और तुम अपनी इन्फ्लुएंस बिल्ड कर पाते हो। नेक्स्ट, चॉइसेस देना सीखो। मास्टर इन्फ्लुएंस में डायरेक्ट ऑन ऑर्डर्स अवॉइड करना चाहिए। लोग हमेशा कंट्रोल फील करना चाहते हैं। जब तुम उन्हें ऑप्शंस देते हो तो उन्हें लगेगा कि उन्होंने खुद डिसाइड किया, लेकिन असली कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हें दोस्त को बाहर जाने के लिए कन्विंस करना है, ये बोलना चलो बाहर चलते हैं, ये गलत तरीका होगा, लेकिन सही तरीका होगा चलो पिज्जा खाएं या कॉफी पीने चलते हैं। यानी कि दो ऑप्शन और इसका रिजल्ट तुम्हारे फेवर में है। वो कोई भी चूज करे, लेकिन तुम्हारा मोटिव बाहर घूमने जाने का वो पूरा हो जाता है और सामने वाले को लगेगा कि उसने खुद चूज किया। इमोशनल हाईजैकिंग भी डार्क मिरर का हिस्सा है, लेकिन इसे एथिकली यूज करना बहुत जरूरी होता है। इंसान मोस्टली लॉजिक से नहीं, इमोशन से रिएक्ट करता है। फियर, गिल्ट या एक्साइटमेंट को ट्रिगर्स की तरह इस्तेमाल करके सामने वाले की रिस्पांस गाइड की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई दोस्त पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं हो रहा है, तुम बस कह दो शायद ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें मैनेज करना आ जाएगा। उसका ईगो ट्रिगर होगा और वो खुद प्रूव करने की कोशिश करेगा। इसी तरह छोटे इमोशनल ट्रिगर्स डेली लाइफ में यूज करके तुम इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हो। ग्रुप डिस्कशन या मीटिंग में पहले ऑब्जर्व करो कि कौन डोमिनेंट है और कौन साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। डोमिनेंट पर्सन को एक्नॉलेज करो, सबमिसिव पर्सन को इनकरेज करो। फास्टर इन्फ्लुएंस का मतलब ये नहीं है कि तुम ओवर पावर करो या मैनिपुलेट करो। हमेशा ऑब्जर्व करो, रेजिस्टेंस और डिस्कम्फर्ट चेक करो। अगर कोई अग्रेसिव रिएक्ट करे तो कॉमनली स्टेप बैक करो, मिरर टोन लाइटली रखो और चॉइस ऑफर करो। अगर फ्रेंड किसी बात पर तो वो रिएक्ट कर रहा है, तुम कह सकते हो अगर कंफर्टेबल हो तो अभी डिस्कस करें, नहीं तो बाद में करते हैं। कामनेस और इन्फ्लुएंस से सिचुएशन कंट्रोल में आएगी और पर्सनल इमोशनल बैलेंस मेंटेन होगा। तो ये था डार्क मिरर टेक्निक। नेक्स्ट वीडियो इससे भी पावरफुल टेक्निक के ऊपर है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में कोई स्पेसिफिक टेक्निक तो भी सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।